हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सौरभ कोडिंग क्लासेस एंड कोडिंग सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं डे 10 की। तो यार, अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट पे एक्सेस नहीं किया है कोडिंग सीरीज की, तो ये पूरी प्लेलिस्ट है जहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका एक्सेस मिल जाए, है ना। क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट कोडिंग सीरीज है जिसमें हम अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और आगे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। जो कि अगर आपको लग रहा है कि यार कोई बेनिफिट इसका क्या है करके, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। देखो, जब आप इतने सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्हीं को कीजिए, आप बैकएंड में और क्वेश्चन कीजिए जितना आप कर सकते हैं। बेसिक से छोटा छोटा क्वेश्चन उससे भी कीजिए। उससे आपका लॉजिक बिल्डिंग काफी अच्छा हो जाएगा और आप किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, मतलब ये होता है ना, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, आपको 10 मिनट दिए गए हैं, तो आप सोच सकते हैं, आपका थिंकिंग पावर अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपको कोई सी या जावा का कोडिंग सीखनी है तो वहाँ वो प्ले लिस्ट में मैंने यहाँ पर अपलोड की हुई है। एंड अभी हमारा साथ ही में सी प्रोग्राम भी चल रहा है। ओके, तो आज जो क्वेश्चन है हमारा वो स्ट्रिंग से रिलेटेड है। फिर से मैं स्ट्रिंग का क्वेश्चन लेके आया हूँ क्योंकि स्ट्रिंग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी आप कंपटीशन में जाएंगे तो आपको स्ट्रिंग के क्वेश्चन बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम इसको अच्छे से करें, ठीक है ना। तो आज देखिए क्या है कि इनपुट एंड आउटपुट दिया है, आपको इसी तरीके से पैटर्न को फॉलो करना है। तो इनपुट क्या है देखिए, अगर ये स्ट्रिंग है तो आउटपुट में क्या आएगा, ए एक्स वाई डी। अगर इस तरीके से है तो आउटपुट में आएगा एक्स जेड आर। तो ये कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, जरूरी नहीं कि इनपुट में ये स्ट्रिंग हो। तो एक यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहला आप खुद से देखिए, अगर आपको आ जाता है तो अच्छा है, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कि पहला जो वैल्यू है वो प्रिंट हो रहा है, लास्ट वैल्यू प्रिंट हो रहा है अपनी जगह पर, है ना। यहाँ पर भी ऐसी बात देखिए, एक्स एंड आर प्रिंट हुआ। आर लास्ट था, एक्स स्टार्टिंग था। देन यहाँ पर जेड प्रिंट हुआ। जेड क्या है, यहाँ पर मिड वैल्यू है ना। एंड वहाँ ऊपर क्या हुआ, दो वैल्यूज प्रिंट हुई, एक्स एंड वाई, क्योंकि एक्स एंड वाई यहाँ पर क्या है, मिड वैल्यू है। अब क्या हो रहा है ये देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा आपको एमएस पेंट में लेके चलता हूँ, वहां पर आपको अच्छी समझ में आएगा क्या हो रहा है करके। मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ, दो वर्ड लिखता हूँ, ठीक है ना। मैंने लिखा कोडिंग, जिसकी लेंथ क्या है, इवन है। एंड एक और ले लेते हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू ई, इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या है, लेंथ है, ऑड है। अब जब ये ऑड होगा तो इसके लिए क्या होगा देखिए, कुछ चीज़ें तो कॉमन है। जैसे कि हमको स्टार्ट वैल्यू चाहिए होगी, तो हम कह लेंगे ये, लेट्स सपोज इसको हमने वेरिएबल एस में डाला था, तो उसकी जीरो इंडेक्स की वैल्यू एंड जो इसकी लेंथ है उसकी -1 इंडेक्स की वैल्यू। अगर आप पाइथन में काम करें तो आप डायरेक्टली -1 भी लिख सकते हैं, वहाँ पर रिवर्स इंडेक्सिंग भी होती है। अब मुझे क्या चाहिए, मिड वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा देखिए, स्टेप, इसका काम मैं बाद में बताऊंगा आपको क्या है करके। तो जो लेंथ है उसको फ्लोर डिवीजन करूंगा 2 से। तो मुझे क्या मिल जाएगा देखिए, लेंथ 5 है तो 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 मिलेगा, इट्स मीन की इंडेक्स 2 की वैल्यू मिल जाएगी। एंड इंडेक्स 2 पे क्या है, जेड है। तो मुझे क्या है, आसानी से जेड वैल्यू भी मिल जाएगी। एंड ये स्टेप को मैं रेंज में काउंट काम इसको मैं रेंज में यूज करूंगा जब फॉलो यूज करूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सेम होगा देखिए। ये भी एक एस में जीरो इंडेक्स की वैल्यू आएगी, देन एस के साथ लेंथ -1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब हमें क्या चाहिए कि अगर स्टेप देखिए, मैं अगर निकालता हूँ, स्टेप इक्वल्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फ्लोर डिवीजन बाय 2, तो मुझे कितना मिलेगा, 6। इसकी टोटल लेंथ है एंड 2 से डिवाइड करूंगा तो 3 मिलेगा। एंड 3 इंडेक्स पे क्या है, आई है। एंड मुझे क्या चाहिए, डी भी चाहिए। तो जब मैं स्टेप को फॉर लूप में चलाऊंगा तो यहाँ पर एक दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत क्या है कि केवल मेरा डायरेक्टली 3 से होगा, मेरे को चाहिए इंडेक्स 2 से। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको -1 कर दूंगा स्टेप को, जब मेरा लेंथ क्या होगा, इवन होगा। अब आपको बताता हूँ फॉर लूप कैसे काम करेगा इसके दोनों के लिए। फॉर लूप क्या होगा देखिए, फॉर लूप चलेगा स्टेप से कहाँ तक, जो लेंथ है माइनस स्टेप तक। अब क्या होगा देखिए, जैसे यहाँ पर है ऑड के लिए, है ना, ये वाला जब चलेगा ऑड वाला, तो इसके लिए क्या होगा देखिए कि लेंथ कितनी है, 5 है, स्टेप कितना है, 2 है। तो 2 में से 5 माइनस कर देंगे 3,
तो स्टेप की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 से 3 चलेगा, यानी कि एक बार चलेगा। एंड कौन सी वैल्यू हम ऐड करने वाले हैं, जो यानी कि जब हम आइटरेशन करेंगे तो हम आई या जे कुछ भी लेंगे, तो उस इंडेक्स की वैल्यू, तो आई की वैल्यू केवल 2 तक जाएगी। यहाँ पर आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, केवल 2 तक, ठीक है। एंड जब इवन होगा तो क्या होगा, मैंने देखिए यहाँ पे मैंने टोटल लेंथ कितनी थी 6 थी, मैंने लेंथ कितनी कर दी यहाँ पर स्टेप की, 2 से डिवाइड करेंगे 3 माइनस 2 1 सॉरी, तो कितना आएगा 2 आएगा। अभी लूप कहाँ तक चलेगा, देखिए 2 से चलेगा कहाँ तक, आपके लेंथ माइनस स्टेप तक। लेंथ कितनी है 6, 6 माइनस स्टेप कितने हैं 2, यानी कि 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना चलेगा 4। तो आई की वैल्यू कहाँ कहाँ तक चलेगी, 2 चलेगी, देन 3 चलेगी, एंड 4 के लिए नहीं चलेगा। तो 2 एंड 3 यानी कि हमको डी भी मिल जाएगा एंड आई भी मिल जाएगा, समझ रहे हैं। अब कोड में जब करूंगा तो आपको और अच्छी समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर करेंगे जो मैंने आपसे बताया। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग लेंगे एस पी आर एस इनपुट एंटर स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग ले ली। अब क्या करेंगे, एक न्यू स्ट्रिंग लेंगे, इसमें क्या ऐड कर देंगे, देखिए जो strs है, या मैं इसको s ले लेता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी, s का 0 इंडेक्स। अब हम लास्ट इंडेक्स को यहाँ पर अभी से मैं इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग में लास्ट इंडेक्स को अभी से ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें पहले मिड वैल्यू ऐड करनी है। तो क्या करेंगे, स्टेप लेंगे, इक्वल्स क्या करना था, एक काम और करते हैं, यहाँ पर लेंथ ले लेते हैं l, लेन ऑफ s, लेंथ आ जाएगी, एंड स्टेप कर देंगे l फ्लोर डिवीजन बाय 2। एक कंडीशन और थी, इफ अगर जो लेंथ है वो टोटली डिविजिबल है 2 है, यानी कि वो इवन है, तो क्या करना था, स्टेप माइनस इक्वल 1, यानी कि उसको एक कम कर देंगे स्टेप को। अब फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ तक थी, स्टेप से लेकर जो लेंथ है माइनस स्टेप तक, ठीक है। देन मैं क्या कर रहा था, जो न्यू हमारी स्ट्रिंग है उसमें ऐड ऑन कर दूंगा स्ट्रिंग के आई इंडेक्स को, ठीक है। एंड एट द एंड क्या करूंगा, न्यू में फिर से ऐड ऑन कर दूंगा जो स्ट्रिंग है उसके l माइनस 1 वाले, यानी कि लास्ट इंडेक्स की वैल्यू को, एंड प्रिंट करूंगा न्यू को। तो पहले से रन करते हैं, फिर आपको एक बार और समझाऊंगा। तो मैं इस वाले स्ट्रिंग को ले लेता हूँ, कॉपी एंड रन करेंगे, तो स्ट्रिंग में डालता हूँ ये वाली। तो देखिए AXYD आ चुका है, जो हमको आउटपुट में चाहिए था AXYD। एंड वैसे ही इसको चेक कर लेते हैं हम अपने इवन के लिए, सॉरी ऑड के लिए, अगर लेंथ ऑड हमारी, तो हमारा एक्स जेड आर आना चाहिए, एक्स जेड आ रहा है, ओके एकदम करेक्ट। तो पहला और लास्ट इंडेक्स की वैल्यू तो आपको लेना आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए मैंने जैसे इसकी लेंथ कितनी थी 5, ओके, तो स्टेप कितना होगा 2 होगा, 5 को डिवाइड करेंगे 2 से 2 आएगा, एंड ये कंडीशन फॉल्स है तो इसके अंदर जाएगा नहीं। तो रेंज कहाँ तक चलेगी, स्टेप 2 है, लेंथ है 5, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3, यानी कि 2 से 3 तक केवल एक ही वैल्यू आएगी 2। तो जो एस में इंडेक्स 2 की वैल्यू, यानी कि कौन सी वैल्यू है एस में इंडेक्स 2, जेड है, तो जेड क्या है न्यू स्ट्रिंग में ऐड हो जाएगी। वैसे जब यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ इवन रहेगी तो क्या होगा कि स्टेप कितना आएगा, देखिए 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे 3 आएगा, बट हमारी स्ट्रिंग क्या है इवन है लेंथ उसकी, तो हम स्टेप को -1 कर देंगे, तो स्टेप कितना हो जाएगा 2। तो 2 से कहाँ तक चलेगा, लेंथ कितनी है 6 माइनस 2 यानी कि 4 तक, तो 2 आएगा, यानी कि 2 इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर आएगी, यानी कि कितनी है x है। देन 3 इंडेक्स की वैल्यू भी आएगी, कितनी है y है। तो टोटल आंसर हमारा क्या आएगा AXYD। तो गाइज इस तरीके से क्वेश्चन होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। थैंक यू।